नमस्ते, मेरा नाम है रचना। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है और जिनको पता नहीं है उनको मैं बता देती हूँ, हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज जो है मैंने स्टार्ट करी है। बेसिकली ये मैं अपने लिए करना चाह रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अकेला फायदा क्यों लूँ, तो इसलिए मैंने ये सीरीज जो है वो स्टार्ट करी आप लोगों के साथ इस चैनल पे। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम सीख रहे हैं कि कैसे अपने हेयर को ग्रो किया जाता है, कैसे उनके लिए बेस्ट किया जाता है, जिसमें हम दोनों ही मेजर पॉइंट इंक्लूड करने वाले हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और साथ में इंटरनली जो भी हम खाएंगे, जो भी हम चेंजेस करेंगे अपने लाइफस्टाइल में। तो इसीलिए हमने शुरुआत करी थी एपिसोड 1 में, जिसमें हमने किया था अपने डैमेज हेयर रिमूव, जिसमें हमने स्प्लिट एंड्स रिमूव किए थे। स्प्लिट एंड्स कैसे रिमूव करने हैं, क्या है सही तरीका, तो वो जानना है तो वो वीडियो आप जरूर से देखें, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर हमने सेकेंड एपिसोड में देखा एक हेयर ऑयल, एक ऐसा हेयर ऑयल जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है, 100% प्योर है और सबसे ज्यादा जरूरी 100% इफेक्टिव होने वाला है। अगर आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आप देखेंगे आपके न्यू हेयर आ रहे हैं, आपके बालों की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, साथ ही साथ आपके बाल लंबे काले घने हो रहे हैं। सीरियसली वो ऑयल एकदम बेस्ट हेयर ऑयल है और साथ में किसी तरीके की मिलावट नहीं है, क्योंकि वो हम घर पे बना रहे हैं। तो वो मैंने सेकेंड एपिसोड में आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मुझे कमेंट आया था सेकेंड एपिसोड करने के बाद कि क्या एक ऑयल अकेला इनफ होता है अपने बालों की ओवरऑल हेयर प्रॉब्लम को ट्रीट करने का। तो मैंने आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज स्टार्ट करने से पहले ही क्लियर कर दिया था कि जो ये बोलते हैं कि सिर्फ एक चीज लगाने से सब कुछ ठीक हो जाता है, वो गलत बोल रहे हैं। मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि अकेला ऑयल जो है वो वंडर्स करेगा आपके लिए, नहीं, वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए हमें अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, हमें बाकी स्टेप्स भी करने पड़ेंगे, और वो ही इसीलिए ही तो ये सीरीज स्टार्ट हुई है, क्योंकि सीरीज मतलब मल्टीपल स्टेप्स, और वो स्टेप्स जरूरी हैं। उनमें से जितने आप कर पाए उतना अच्छा होगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। तो आज है थर्ड एपिसोड में हमने सीखना है कि क्या है हेयर मास्क जो अपने बालों को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाएगा, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा, शाइन प्रोवाइड करेगा और स्पेसिफिकली जो हमारे फ्रीजी ड्राई हेयर है उनको ट्रीट करेगा। तो जैसे हमने अपने डैमेज हेयर रिमूव कर दिए, उसके बाद ऑयलिंग कर ली। ऑयलिंग के बारे में डिटेल में मैंने बताया हुआ है। ऑयलिंग करने के बाद हम करते हैं हेयर वॉश करने के लिए आप कोई भी सल्फेट फ्री, पैराबिन फ्री और जो बेसिकली क्रुएल्टी फ्री शैम्पू है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हेयर वॉश करने के लिए। लेकिन हेयर वॉश करने के बाद जो हेयर मास्क आपको लगाना है वो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हेयर मास्क लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो हमारे बालों में एक मॉइस्चर बना के रखता है। अगर बालों में मॉइस्चर बना रहेगा तो बाल जो है वो फ्रीजी नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे, और जब बाल ड्राई नहीं होंगे तो बाल जो है वो डैमेज नहीं होंगे, बाल जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, और उनकी एक ओवरऑल हेल्थ जो है बनी रहेगी, और उस हेल्थ की वजह से वो देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये जो हेयर मास्क मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में, वो हेयर मास्क जो है वो क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले डेफिनेटली वो हेयर मास्क भी हेयर ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करने वाला है, साथ ही साथ हमारे हेयर के टेक्सचर को इंप्रूव करेगा। ये हमारे बालों में एक जान डालेगा, हमारे बालों को सॉफ्ट बनाएगा। सिर्फ एक बार लगाने से ही आप अपने बालों में 60% से ज्यादा चेंजेस देख सकते हैं। आपका ओवरऑल हेयर का टेक्सचर इंप्रूव हो जाएगा, एकदम से फ्रीज जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है। मैंने सिर्फ एक बार इसको इस्तेमाल किया और मैंने जो पोस्ट रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर किया ना, वो बिल्कुल रियल रिजल्ट है, बिल्कुल नेचुरल है, और यकीन नहीं आता तो इस मास्क को ट्राई कीजिए और पता आपको तभी चल जाएगा। तो ये है सारे बेनिफिट्स जो इस हेयर मास्क से मिलने वाले हैं। तो मार्केट के किसी भी कंडीशनर या जो प्रिजर्वेटिव से भरा हेयर मास्क है ना, उसकी जरूरत आपको नहीं होगी। घर पे बनाएंगे, घर के इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, 0 रुपए में इसको तैयार करेंगे। तो देखते हैं कि ये हेयर मास्क बनाना कैसे है। अब इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी जो है बेसिकली हमें बिल्कुल साफ पानी लेना है, तो फिल्टर्ड या आरओ का वाटर आप ले सकते हैं। उसके बाद हमें 1 टेबल स्पून इसमें डालना है फ्लैक्सीड, मतलब अलसी के बीज। अलसी के बीज बालों के लिए वरदान है, चमत्कारी है। ये बालों में बहुत अच्छा बाउंस देते हैं, बालों को इतना ज्यादा हाइड्रेट कर देते हैं, क्योंकि इसमें बहुत एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। तो
चाहे आप इसको खा रहे हैं, चाहे आप एक्सटर्नली इसको अप्लाई कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है। स्पेसिफिकली आपके बालों को तो ये इंप्रूव करने वाला है, इसके टेक्सचर को, और ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन अपने बालों को प्रोवाइड करता है। तो ये 1 टेबलस्पून डालने के बाद हम डालने वाले हैं इसमें 1 टेबलस्पून मेथी दाना फेनुग्रीक सीड। सेम जैसे कि फ्लैक्स सीड है, वैसे ही मेथी दाना भी बालों के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। चाहे आप इसको खाते हैं, चाहे एक्सटर्नली लगाते हैं, इवन जो स्टडीज है उनमें भी दिखाया गया है कि मेथी दाने की एक्सटर्नल एप्लीकेशन और इंटरनल इनटेक जो है दोनों ही कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कितने ज़्यादा अच्छे हैं अपने बालों की नई ग्रोथ के लिए। तो उसके बाद इन दोनों चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है, लो फ्लेम पे इन्हें कुक होने देना है। कब तक कुक होने देना है? जब तक आप बीच बीच में चम्मच से चलाते रहे और देखते रहे कि थिक जेल लाइक कंसिस्टेंसी नहीं बन जाती। जैसे जेल बनने लगेगा उसी टाइम पे गैस को बंद कर देना है और इस कंकॉक्शन को हमें, इस जेल को हमें क्या करना, स्टेन कर लेना है। क्योंकि अगर ये ज़्यादा थिक हो गया और आपने इसे ठंडा होने दिया तो ज़्यादा थिक हो जाएगा और फिर आप इसे छान नहीं पाएंगे, फिर किसी कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इजीली ये निकल जाए, जेल अलग हो जाए, तो गरम गरम ही इसको स्टेन कर ले। उसके बाद डालने वाले हम इसमें अगले इंग्रेडिएंट। तो अगला इंग्रेडिएंट क्या है? हिबिस्कस फ्लावर पाउडर। हम डालने वाले हैं इसमें गुड़हल के फूल का पाउडर। अच्छा, आप चाहे फ्रेश गुड़हल के फूल अगर आपके घर में है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने पाउडर मंगाया, और पाउडर एकदम प्योर और ऑर्गेनिक और ट्रस्टेड ब्रांड से मंगाया है। आपके पास है तो मैं तो यही बोलूंगी, अगर फ्रेश अवेलेबल है तो फ्रेश इस्तेमाल करें। गुड़हल के फूल जो हमारे बालों को सॉफ्टनेस देते हैं ना, वो कोई और चीज नहीं दे सकती, सिर्फ एक बार के इस्तेमाल में। तो मैंने 2 चम्मच जो है हिबिस्कस फ्लावर के पाउडर के इस्तेमाल किए हैं, और उसके बाद मैं डालने वाली हूँ 2 चम्मच आंवला पाउडर। या आपके पास मैंने जैसे बताया आंवला है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राइड आंवला का पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसमें आंवला जूस भी डाल सकते हैं। तो बेसिकली हमें आंवला चाहिए, लेकिन हाँ, इनको मिक्स करने से पहले इसमें डाला जाएगा कर्ड। कर्ड जो है, अगर ये घर में बनाया गया कर्ड है तो इसे डालना है। हो सके तो कर्ड के ऊपर जो पानी रहता है ना, बेसिकली जो छाछ बनाते हैं वो वाला जो पानी होता है वो डालना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो है तो वो ऊपर ऊपर से आप डाल दीजिए। वो अच्छे से बालों को क्लींस भी करता है, अपने स्कैल्प को क्लींस करता है, बेसिकली फॉलिकल्स को ओपन करता है, जो पोर्स है उनको ओपन करता है। और या तो आप 2 टेबलस्पून जो है वो दही के डाल दीजिए। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए आप दही कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब ये चीज़ें चम्मच से तो अच्छे से मिक्स नहीं होंगी, इसलिए लीजिए एक ब्लेंडर और उसमें सारे चीज़ों को डाल दीजिए, अपने इस मिक्सचर को डाल दीजिए। और जैसे आप इस मिक्सचर को डालेंगे उसके बाद ब्लेंड कर लीजिए, एक बहुत ही स्मूथ फाइन पेस्ट आपको मिल जाएगा। और यही है हमारा मैजिकल हेयर मास्क जो बन के हो गया है रेडी। अब जैसे आपने हेयर वॉश कर लिए हैं, आपके हेयर जो है वो डैम्प है, हल्के से लाइक मॉइस्चराइज्ड है, पानी इनमें है, उसी टाइम पे ये वाला हेयर मास्क अप्लाई करना है ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाएं। तो सेक्शन बाय सेक्शन अपने पूरे बालों पे आपको इसको मास्क को लगाना है, इंक्लूडिंग योर स्कैल्प। अपने स्कैल्प को भी अच्छे से लगाना है, ऐसा नहीं है कि स्कैल्प पे नहीं लगाना है। ज्यादातर हेयर मास्क जो आते हैं मार्केट में, आपने देखा होगा उस पे लिखा रहता है कि अपने स्कैल्प पे यूज नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए होते हैं जो हमारे स्कैल्प की पोर्स को ब्लॉक कर सकते हैं, क्लॉग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे मेंशन किया होता है। लेकिन हमारा ऐसा हेयर मास्क है जो हमारे सिर्फ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, हमारे स्कैल्प को, हमारे हेयर को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं प्रोवाइड करेगा। ये पोर्स को क्लॉग नहीं बल्कि पोर्स को ओपन करेगा, क्लीन करेगा। इसलिए आप इसे स्कैल्प पे लगाइए, सेक्शन बाय सेक्शन पूरे स्कैल्प पे अप्लाई कीजिए, और उसके बाद अपनी हेयर लेंथ पे भी अप्लाई करना है। मेक श्योर कि जब आप ये पेस्ट लगा ले उसके बाद आप बड़ा ज़्यादा अपने स्कैल्प को मसाज ना करें, हल्के हाथों से हल्का मसाज कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अब लास्ट में हमें क्या करना है, अपने बालों में जब हमने अच्छे से इसको अप्लाई कर लिया है उसके बाद अपने बालों में क्लच लगा लीजिए, मतलब जैसा भी आपको कंफर्टेबल है वैसे बना लीजिए। और उसके ऊपर लगाना ही आपको शावर कैप। आप शावर कैप लगा सकते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन लगा सकते हैं, कुछ भी आप ऐसी चीज लगाएंगे जिससे हीट जो है वो अंदर रहे, हमारे स्कैल्प में ही रहे और ये न्यूट्रिएंट्स की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके। तो बस उसके बाद आप इसको मैक्सिमम 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अगर ज्यादा टाइम नहीं है तो 20 मिनट्स के लिए तो मिनिमम
काम आपको छोड़नी है और उसके बाद वॉश करना है सिंपल पानी के साथ। अभी यहाँ पे किसी भी शैम्पू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी प्री वॉश में हमने शैम्पू कर लिया है, तो हमारे बाल क्लीन है। लेकिन हमें इस मास्क को अच्छे से उतारना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करके उतारना है। ये पानी से ही अच्छे से वॉश हो जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा। तो उसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आपके बाल ड्राई होते हैं ना, आपकी फिंगर इसमें से फिसलने लगेंगे आपके बालों में से। सीरियसली बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टेक्सचर इसने मुझे प्रोवाइड किया है इन जस्ट वन वॉश। बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बहुत अमेजिंग रिजल्ट मुझे इसके मिले। डेफिनेटली मैं इसको इस्तेमाल करूंगी रेदर देन यूजिंग मार्केट बेस्ड कंडीशनर और हेयर मास्क। तो ये था एपिसोड 3 जिसमें हमने सीखा कि हेयर वॉश के बाद कैसा हेयर मास्क हमें अप्लाई करना चाहिए। ये है एक हाइड्रेटिंग हेयर मास्क। ओके जी, मिलेंगे अगले एपिसोड में और अगले एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसा लिव इन कंडीशनर जो बालों को वॉश करने के बाद, मास्क को रिमूव करने के बाद अपने डैम्प बालों में लगाना होता है सीरम की जगह पे, ताकि आपके बाल जो है वो प्रोटेक्टेड रहे पॉल्यूशन से, धूप से और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से। That's it for today's वीडियो। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको वंडरफुल DIY रेमेडीज स्किन और हेयर से रिलेटेड और साथ ही साथ वेट लॉस, डाइट और फिटनेस रिलेटेड वीडियो मिलती रहती हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।